वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है कैट्स का। कैट्स कितनी तरह की होती है ये भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन सी होती है ये भी बताएंगे। फिलहाल जो हम कैट का इंट्रो आपको देने जा रहे हैं, ये प्योर पर्शियन कैट है और ये डॉल फेस की है, ग्रे कलर की फीमेल कैट है। इनका नाम टुक टुक है। टुक टुक, तो इनका नाम टुक टुक है। ये बहुत ही फ्रेंडली है और ट्रेंड भी है और टेम्ड भी है। ये मतलब बुलाने पे आती हैं जैसे डॉग्स आते हैं, पॉटी ट्रेंड है और मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है जो इनकी मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाती हैं, बहुत अच्छी है। और इसके बाद हमारे पास है, ये भी फीमेल है, नूरी। ये भी प्योर पर्शियन कैट है। नूरी, हाँ, ये प्योर पंच है और इसकी 2 कलर की आंखें जैसा आप देख सकते हैं, ऑड आइज जिसे कहते हैं। ये थोड़ी सी लेजी हैं क्योंकि प्योर पर्शियन कैट थोड़ी सी लेजी होती है। और ये है नूरी, प्योर वाइट फीमेल, ऑड आइज और बहुत ही लग्जरी बिल्ली कही जाती है। और इसके बाद इनके शौहर को हम आपको दिखाते हैं। इन दोनों का शौहर ये है मेरा दिलावर, मेरा दिल्लू। दिल्लू हेलो बोलो, हेलो। ये भी प्योर पर्शियन है। मेरे पास तीनों जो है वो इस वक्त पर्शियन ही है, बट ये है कि तीनों चीज है मेरे पास। दिलावर मेरा सेमी पंच है, नूरी मेरी जो है फुल पंच है और टुक टुक डॉल फेस है। तो इन दोनों की 3 पर्शियन में भी ये 3 आते हैं। और इनमें भी मतलब जैसे आप अगर बिगनर हैं कैट्स के लिए, तो इन तीनों के लिए अगर आप मार्केट में जाते हैं, आजकल वैसे ब्रीडर्स बहुत हो गए हैं जो कि हमें बहुत गलत लगता है कि ब्रीडर जिस तरह से ब्रीड करा के उनको उनके साथ गलत तरीके से रख के केज वेज में रख के ब्रीड्स हो रही है, बहुत गलत है। और उसके बाद मतलब जब आप लोग मार्केट में जाएंगे लेने, तो इनकी 3 तरह की ये क्वालिटी आपको दिखेगी पर्शियन में। इनकी वैसे तो बहुत सारी ब्रीड होती है, जैसे कुत्तों की होती है वैसे इनकी भी होती है। तो पर्शियन में आपको ये 3 फेस दिखेंगे। तीनों में सबसे हाई रेंज आपका होगा पंच फेस का। प्योर पंच फेस आपको 25 से 30 हजार की मिलेगी, प्योर पंच फेस व्हाइट में। और डॉल फेस आपको 10 तक की मिल जाएगी, और 10 से 15 के बीच में। व्हाइट है तो जाहिर है 15 तक की जाएगी, और सेमी पंच 15 से 18 तक की मिलेगी। तो ये इसका है। आजकल वैसे जो है मार्केट में रेट अप एंड डाउन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ब्रीडर्स के लिए उनको लॉ लगाई गई है, जो कि सही भी है। और जैसे बहुत सारे गुड कॉज हैं इनको रखने के, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हैं कि इनके पर्शियन में ये होता है कि इनके हेयर बहुत ज्यादा गिरते हैं। एक सीजन में इनके हेयर गिरते हैं, पूरे पंखे में और हर चीज में इनके हेयर चिपके रहते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा नुकसानदेह भी होते हैं, लेकिन जो बचपन से बिल्ली के साथ रह रहा है वो यूज टू है उसकी बॉडी, तो उसको कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। और बाकी और जो है इसमें पर्शियन में भी एक ब्रीड आती है कैलिको। वो कैलिको जो है 3 कलर की होती है, और जैसे कि ये है। अब ये कैलिको आपने देखी तो ये 3, इसमें ये होता है 3 शेड होते हैं, और 90% ये कैलिको फीमेल होती है। और ये भी पर्शियन की एक ब्रीड होती है। और बाकी भी बहुत सारी कैट्स में ब्रीड आती है, जैसे हिमालयन है, सियामी है, और भी बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं। तो वो हम आपको डिटेल अगली वीडियो में देंगे उसके बारे में। तो ये सब पॉटी ट्रेंड और लिटर ट्रेंड जिसे कहते हैं, और खाना जैसे हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे मेरी कैट्स कितनी ट्रेंड है। तो वो खाना जब हम उनको देते हैं, मेरे आगे पीछे आ जाती हैं, पैरों में आके वो करती हैं कि हमें खाना चाहिए। मेरी टुक टुक जो है ग्रे कलर वाली कैट, तो वो तो बहुत ज्यादा ही अपनी बातें करती हैं। सुबह उठ के हमें उठाती हैं कि हमें खाना दो, पैर पे पुश करती है खाना दो। और दस्तरखान टेबल पे जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो वो आके बगल में बैठती हैं, उनको बराबरी से खाना चाहिए होता है। और वैसे ये एक है टुक टुक के बेबी, अभी सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना ज्यादा सही है। अभी जो आपने जेली देखी
वो इनको देना चाहिए, वो उनके फूड है। ट्रीट एक आती है वो देना चाहिए, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और अभी आप देखेंगे भी। और बाकी इनको इनका बेस्ट फूड तो रॉयल कैनन ही है। अगर आप रॉयल कैनन खिला सके तो बहुत ही अच्छा है, तो उसके हेयर वेयर भी काफी अच्छे जाएंगे। लेकिन रॉयल कैनन थोड़ा सा कॉस्टली होता है। वो उसके अलावा म्याऊ के भी कई प्रोडक्ट आते हैं, तो म्याऊ का टूना हम देते हैं और रॉयल कैनन भी देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और बाकी इनकी डेली जो है कंघी होती है और डेली इनकी आंखें साफ होती हैं। और कंघी हम ये यूज करते हैं, ये इससे इनका फर जो है सब इसमें ग्रिप हो जाता है और आसानी से निकल भी जाता है। और इसको ऐसे करना चाहिए कि ये इसके कांटे उनको चुभे ना, बहुत हार्ड नहीं बहुत सॉफ्ट भी नहीं, कि उसका सारा हेयर इसमें आ जाए। और हेयर गिरता तो रहता है। और बाकी जो है आप हेयर गिरने के रोकने के लिए मेडिसिन भी आती हैं और कई बिल्लियां उसको खाती भी हैं मेडिसिन। जैसे मेरा दिलावर बिल्कुल नहीं खाता है। मेरे दिलावर में ये है कि उसको मेडिसिन से क्या है कि वो हलक एकदम अंदर तक आप डाल देंगे फिर भी वो निकाल देता है। तो कई बिल्लियां नोटी भी होती हैं, वो नहीं खाती हैं। जो बहुत दुलारी होती हैं, पैम्पर बिल्लियां होती हैं, वो बिल्कुल नहीं खाती हैं। और कई बिल्लियां खा लेती है, जैसे मेरी नूरी और टुक टुक फीमेल जो है इतनी नखरीली नहीं है, वो खा लेती हैं अपना। और ये 1 साल के बाद जो है हीट पे आती हैं। उसके बाद जो मेल के कॉज हैं और फीमेल के कॉज हैं अलग अलग हैं। जैसे फीमेल तो मियाऊ मियाऊ बहुत करती हैं, बहुत रोती हैं, बहुत परेशान करती हैं। और मेल जो है इधर उधर टॉयलेट करना शुरू करते हैं बिस्तर पे, सोफों पे। और हीट पे जब आते हैं तो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो टॉयलेट करते हैं कि उनकी स्मेल से वो अट्रैक्ट होंगी। और 1 साल के बाद जो हीट पे आना शुरू होते हैं अपनी एज में। और जो देसी बिल्लियां होती हैं 7-8 महीने में आ जाती हैं, वो थोड़ा सा उनका अलग टाइमिंग होता है। और फीमेल पर्शियन बिल्लियां जो है जल्दी आ जाती हैं, मेल भी जल्दी आ जाते हैं। और उसके बाद जो है इनका प्रेगनेंसी टाइम 65 दिन का होता है। एक बार मैटिंग होने के बाद 65 दिन की इनकी प्रेगनेंसी होती है। एग्जैक्ट 65 दिन के बाद इनकी डिलीवरी हो जाती है। और डिलीवरी के लिए आप हमें अगर कुछ जानना चाहते हैं कुछ भी ऐसा, तो आप हमें मैसेज बॉक्स में पिंग करें, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो करें तो उसके लिए भी हम मैसेज करिए कि डिलीवरी में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज करें, तो हम आपके लिए उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि डिलीवरी टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। और मदर को ज्यादा से ज्यादा खुश रखें, उसको उछलपान ना करने दें और ट्रीट और जेली और रॉयल कैनन ही प्रोवाइड कराएं। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी देते रहें, ये भी एक अलग है। और कैट्स ना हर 15 दिन पे उनको नहाने की जरूरत होती है गर्मियों में। जैसे आप गर्मियों में 15 दिन पे नहला दे, जाड़े में थोड़ा वक्फा बढ़ा दे, अपना टाइमिंग बढ़ा दे, तो वो ज्यादा सही रहता है। और कैट्स जैसे ग्रे है तो ग्रे को इतना नीड नहीं रहती है नहाने की, वो साफ सुथरी दिखती है। और व्हाइट हमारी 15 दिन पे नहाती है, ग्रे 1 महीने पे नहाती है। जब आपको जरूरत लगे तो आप उसको नहला दें। उनके शैम्पू भी अलग अलग आते हैं, तो आप प्रिफर करें, अगर आप घर के शैम्पू से नहला रहे हैं तो डव यूज कर सकते हैं। हार्ड शैम्पू नहीं यूज करें, उनके हेयर के लिए अच्छा नहीं है। और बाकी मैं आपको पेट शॉप पे अगर कैट्स का शैम्पू लेना है तो वो सब बहुत मिल जाएंगे। और वैसे कोई ऐसा नहीं है, आप उसको अगर जाड़ा है लेकिन आप फौरन सुखा दें, ड्रायर यूज करें, फौरन उसको सुखा दें। और अगर गर्मी है तो उसको खाली टॉवल से पोंछ के ही कर ले, वो अपना धीरे धीरे सूख जाती हैं। और आंखों के बारे में ये है कि कैट्स की ना आंखें बहुत बहती हैं, तो खास करके पंच फेस वाली कैट के बहुत आंखें बहती हैं, तो उनको क्लीन करना डेली बहुत जरूरी होता है। जैसे कॉम जरूरी होता है वैसे आंख का क्लीन होना भी जरूरी है। तो ये जो है आपको मेडिकल स्टोर पे बोरिक एसिड मिल जाएगा, तो बोरिक एसिड को एक चुटकी में लेके उसको पानी में डाइल्यूट कर दीजिए, तो और उसके बाद कॉटन लेके उसकी आंखें साफ कर दीजिए। ये प्योर पंच में ये थोड़ा है कि उनकी आंखें बहती हैं, बाकी डॉल फेस और सेमी पंच की नहीं बहती हैं। तो ये आप क्लीन कर दीजिए। और कोई भी और नॉलेज चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपके लिए वो वीडियो भी बनाते हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मेरी कैट्स किस तरह से ट्रेंड और टेम्ड हैं, वो दिखाते हैं।
तो तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज।